जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। माता पिता को सताओगे, सीधा नरक में जाओगे। गुरुदेव तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है, चरणों में स्वामी तेरे मेरी बंदगी है। 99 किसको कहते हैं? वो सेठ जी थे, तो पड़ोस में एक रहती थी, तो सेठानी खा पी करके आवे तो दरवाजे पर बैठे। अब पड़ोसी गरीब थी बेचारी, मजदूर की औरत थी, लेकिन बातचीत दोनों करें बैठ के। तो सेठानी पूछे क्या बनाया तुमने? तो कभी कहे पूरी सब्जी बना लिया, तो कभी कहा पराठा बना लिया, तो कभी कहे कि हमने गुलगुला बना लिया, तो कभी कुछ बतावे। तो सेठ एक दिन आया तो सेठानी ने कहा कि देखो ये पड़ोसी है, मजदूरी करता है लेकिन खाता बहुत बढ़िया है, और हम लोग इतना कमाते हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी, और हम लोग रूखा सूखा खाते हैं। तब सेठ ने कहा वो 99 के चक्कर में नहीं है। सेठानी ने कहा 99 चक्कर क्या होता है? बोले बता देंगे। तो एक दिन 99 रुपया चांदी का सिक्का चलता था। सेठ ने कहा ले जा, कपड़ा में बांध के और उसके आंगन में डाल आओ। तो रात को डाली आई। सुबह जब वो उठी तो झाड़ू लगा रही थी मजदूर की औरत, देखा पुतली पड़ी है, खोला, अरे ये तो छप्पर फाड़ के भगवान ने दिया, ये तो हमको मिल गया। गई जगाई उसको, कहा देखो ये रुपया मिल गया। तो गिन तो पता नहीं था, 10-10 रुपया का ऐसे लगाया गिन करके गड्डी, तो 1 रुपया कम रह गया, 9 ही रह गया, 99 रहा टोटल। तब दोनों ने सलाह किया, कहा देखो ऐसा है कि चटनी रोटी खा लेंगे, बचाएंगे पैसा, तो 1 रुपया हमारे पास और हो जाएगा, तो हम 100 रुपया के मालिक बन जाएंगे, 99 से 100 हो जाएगा हमारे पास। तो अब कटौती करना शुरू कर दिया। फिर सेठानी ने 2-4 दिन के बाद पूछा, अरे भाई तूने क्या बनाया आज? तो बोली आज तो चटनी रोटी बना के खा लिया। तो सेठ ने पूछा, कहा उससे बात हुई? बोली हाँ बात हुई। सेठानी बोली बात हुई? क्या बात हुई, क्या कह रही थी? बोली कि कल बात किया था, तो बोले कि चटनी रोटी बना के खा लिया। तो कहा देख 99 चक्कर यही है, वो 1 रुपया जुटाने में जो खाती पहनती थी उसमें कमी कर दिया। तो आप ये समझो प्रेमियों कि इकट्ठा जब आदमी करने में लगता है तब वो ये नहीं देखता है कि हम नीति कर रहे हैं कि अनीति कर रहे हैं, लालच बढ़ जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है लोगों से लालच ज़्यादा मत करो, लालच में ठग जाओगे। बहुत से लोग ठग जा रहे हैं इस समय। ठगी अभी आपने क्या देखा है, 2022 में और ठगी बढ़ेगी। तो इसलिए आपको आज मैं ये बता रहा हूँ बातों को। क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि आप आगाह हो जाओ, चैतन्य हो जाओ। भविष्यवाणी मैं नहीं करता हूँ, भविष्यवाणी कट जाती है। मालिक को दयालु है, दया कर देता है, दया कर देता है, माफ़ी दे देता है, तो भविष्यवाणियाँ कट जाती हैं। गुरु महाराज शुरू में भविष्यवाणी करते थे, लेकिन गुरु महाराज ही प्रार्थना करके उस प्रभु से
16 आना में से 14 आना भविष्यवाणियाँ तो उन्होंने अपनी ही कटवा दी, माफ़ करवा दिया जनता का। बड़े दयालु थे गुरु महाराज। बहुत भुखमरी फैली हुई थी। 77 से पहले आए दिन अखबारों में निकलता था कि भूख से मर गए, आए दिन रेडियो में खबर आती थी। तो गुरु महाराज ने प्रार्थना किया। किससे प्रार्थना किया? गुरु महाराज ने कहा प्रार्थना क्या किया, उनको आदेश दिया, लेकिन हमेशा छोटे बने रहे गुरु महाराज। छोटे बने रहे इसीलिए बड़े माने रहे। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढोल। देखो दूब घास होती है हमेशा हरी रहती है, बड़ी बड़ी घास चल जाती हैं। कब? जब बैसाख जेठ का महीना आता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैंने प्रार्थना किया है। किससे? शिव जी से, कि इनको भूखा मत मारो। और देवताओं से, इंद्र जी से मैंने ये कहा है भूखा मत मारो। मैंने देवताओं से प्रार्थना किया है। आप ये समझो कि जहाँ गोस्वामी जी ने कहा श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति समृद्ध दिव्य दृष्टि होती है, संतों के समृद्ध गुरु के अंगूठे के अग्रभाग में अन्य देवता निवास करते हैं। यही चीज़ श्रीमद् भागवत के श्लोक में भी लिखा हुआ है। तो आप ये समझो वो प्रार्थना क्या करेंगे, लेकिन मनुष्य शरीर में होने के नाते समझो कि मर्यादा उनकी रखनी पड़ती है। तो यज्ञ किया था कहाँ पर? अयोध्या में। उस साल के बाद इतनी बरसात हुई कि चावल और गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा हो गई। तो दयालु होते हैं, महापुरुष दयालु होते हैं। कृष्ण भगवान भी देखो दयालु थे। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो आप ये समझो कि ये सब अपनी टीम बनाने लगे। कौन? पांडव और कौरव। तो कुछ राजा इनकी तरफ हो गए, पांडवों की तरफ, ज़्यादातर कौरवों की तरफ चले गए। देखते हैं लोग ना कि पावर है, आदमी इनके ज़्यादा हैं, 11 छोड़ी सेना है, धन है इनके पास, तो इनका साथ दे दो। लेकिन यह नहीं मालूम है लोगों को कि धर्म की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। समझाया था, कृष्ण ने कहा था दे दो, हक मत छीनो। उन्होंने कहा पांडवों को देने के लिए, कौरवों से कि इनका हक होता है, इनको दे दो। लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के भी बराबर जमीन नहीं देंगे। तो अन्याय किया ना। तो अन्याय का परिणाम क्या हुआ? 11 अक्षौणी सेना 18 ही दिन के अंदर खत्म हो गई। तो महाभारत शुरू होने को हुआ तब उड़वी एक राज्य है कर्नाटक में, वहाँ के राजा कृष्ण के पास गए। बोले ये बताओ कि इनको भोजन कौन खिलाएगा? 18 दिन तक ये लड़ाई तो लड़ेंगे लेकिन खाएंगे कहाँ? ये तो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो भूखे मारोगे? भूखे मारना तो बहुत बड़ा पाप है, तड़पा के मारना बहुत बड़ा पाप है, जीव हत्या ये पाप है। तो क्या करोगे आप? और ये मानेंगे है नहीं, मरेंगे जरूर। तो ये लड़ भिड़ करके मर जाएं, अपने अहंकार में मर जाएंगे तो बात ठीक है, लेकिन उनको भूखा क्यों मारते हो? तो बोले आखिर ये सवाल कर रहे हो तो आप कुछ सोच कर आए होगे। बोले उर्वी के राजा बोले कि हम दोनों पक्ष के लोगों को भोजन खिलाएंगे। तो भोजन दोनों पक्ष के लोगों को खिलाते थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया, दया भाव उनके अंदर में था। जो उनके सुपच गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, उनसे उनको ये सारे ज्ञान मिले थे। विद्या गुरु तो संदीपनी थे, जैसे आपके राम के विद्या गुरु विश्वामित्र थे और आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ थे। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु, विद्या गुरु ये सब अलग होते हैं। माता पिता को भी गुरु बताया गया। आप ये समझो जो भी ज्ञान कोई किसी को देता है गुरु ही कहलाता है। तो आप समझो प्रेमियों के दया भाव गुरु महाराज में हमारे बहुत था।
और उन्होंने फिर देवताओं को खुश किया यज्ञ करके। देवताओं का भोजन क्या है? खुशबू। और यज्ञ में क्या जलता है? जौ, तेल, घी, मेवा, ये सुगंधित चीज़ें जलती हैं, उससे जो खुशबू निकलता है उसको वो खाते हैं। 17 तत्वों के लिंग शरीर वालों का भोजन क्या है? खुशबू। आप तो समझो ब्रह्मियों कि 17 तत्वों के लिंग शरीर में प्रेत भी रहते हैं, लेकिन इनमें दोनों में बहुत अंतर होता है। आप ये समझो कि प्रेतों की उम्र कम होती है, आदमी की उम्र से 30 गुना कम होती है। आदमी का 1 महीना तो प्रेतों का 1 दिन, और आदमी का 1 साल तो आप ये समझो कि देवताओं का 1 दिन। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष आदमी का जब बीत जाता है तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। तो देवताओं को खुश किया, देवताओं को खुश करके और गुरु महाराज ने दिलाया। तो मैं आपको बता रहा था वो राजा का दृष्टांत। तो राजा ने बहुत धन इकट्ठा किया था लालच में, और कोई औलाद थी नहीं। तो जब ज्ञान हुआ तब उसने कहा भाई जनता का पैसा जनता को दे दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। फिर सोचा उसने कैसे बंटवारा कैसे होगा, या हमारे कर्मचारी किसको मार करके, किसको दबा करके, किसको सता करके लाए, तो कैसे बंटवारा किया जाए। तो प्रभु को याद किया, तो यह आत्मा चूँकि परमात्मा की यह अंश है, तो यह अक्ल पा जाती है। जब भाव उस तरह का बन जाता है, जब अहंकार आदमी का खत्म हो जाता है, जब अपने को कुछ नहीं समझता है, और जब उस मालिक को अपने को समर्पित कर देता है कि सब कुछ आपका है, तब वो अक्ल दे देता है। तो राजा को अक्ल आ गई, बुद्धि आ गई, तो उसने क्या किया, 7 मंजिल का मकान बनाया, और उसमें जो उसके पास माल था सब भर दिया। तो उस समय पर पैसा चलता था, रुपया था, और ये हीरे मोती, ये जवाहरात, ये तो थे ही, शुरू से ही ये थे। अब तो इस समय बहुत कम दिखाई पड़ता है। आप ये समझो कि हीरा सबके पास नहीं होता है, सोना भी अब देखो नहीं है लोगों के पास। बड़े बड़े घर की औरतों ने सब बेच दिया, बेच करके क्या खरीद लाती हैं, ये खेल खिलौना बच्चों का, वो घर में सजावट करने वाला, वो जो यानी खराब हो जाए यानी मशीनरी सामान। तो कबाड़ में भी स्क्रैप जिसको कहते हो, तौल के भाव भी न बिके, वो चीज़ें सब खरीद लाती हैं। लेकिन पहले सोना चांदी बहुत था, बरकत भी होती थी, यही चीज़ें उस समय भी थी। हीरा मोती जवाहरात सागर निज मर्यादा रही, दारहीं रत्न ततन नर लहीं। राम के राज्य में ऐसा था कि समुद्र जैसे इस समय सीप और शंख ला करके डालता है, उस समय पर मणि और मोती ला करके डाल दिया करता था। तो जब मणि मोती ऐसे समुद्र के किनारे पड़ी रहती थी, तो जैसे इस समय सीप पड़ी रहती है, शंख पड़े रहते हैं छोटे छोटे समुद्र के किनारे, ऐसे पड़े रहते थे। लोग उठा करके ले आते थे, बच्चों को दे देते थे। बच्चे जैसे कौड़ी कंजा इस समय खेलते हैं, ऐसे ही वो खेलते रहते थे हीरा मोती जवाहरात से। कहते हैं नियत सही रखो तो बरकत होती है। नियत सही थी उनके राज्य में। दूसरे के धन को लोग धन अपना नहीं समझते थे, शहर की तरह से समझते थे। आज की तरह से थोड़ो है कि राम राम जपना, पराया माल अपना, यानी टीका चंदन भी लगाए रहो, चढ़वा चंदन भी लगाओ, और यानी बढ़िया गीता रामायण भी पढ़ो, श्लोक भी पढ़ो, राम राम जपो, हरे कृष्णा जपो। माल मिल जाए एक दूसरे का तो चुपके से पागल दबा के और निकल जाओ, ऐसा नहीं था। दूसरे के धन को लोग जहर की तरह समझते थे, और दूसरे की माँ और बहन को अपनी माँ बहन की तरह से समझते थे। तो नियत सही थी तो बरकत होती थी।
तो एक मंजिल पर तो राजा ने पैसा ही पैसा रखवा दिया, दूसरे मंजिल पर रुपया रखवा दिया, तीसरे मंजिल पर सोने के सिक्के मोहरें जिनको कहा गया वो रखवा दिया, चौथे पर चांदी रखवा दिया, पांचवें पर मोती रखवा दिया, छठवीं मंजिल पर हीरा रखवा दिया और सातवां मंजिल पर जा कर के खुद बैठ गया और ये ऐलान करा दिया कि यहाँ पर जिस भी मंजिल का जो भी सामान यानी जो एक बार में ले जाना चाहे वो बांध करके ले जा सकता है, दोबारा नहीं आना है, एक बार में ले जाए। तो अब चल पड़े लोग। अब कोई पैसे की गठरी बांध के लेके जा रहा है तो कोई और दूसरे मंजिल पर गया तो वहाँ से रुपया मिला, उसको बांधा, फिर सोना बांधा, फिर समझो फिर यानी मोती बांधा और फिर हीरे की गठरी छठवीं मंजिल पर बांधे। यानी जो जैसे थे, जैसे जिसकी अकल काम की, बुद्धि जिनकी जैसे काम किया, ऐसे ऐसे ले करके लोग जाने लग गए। तो वही सोच लिया कि हीरा से कीमती क्या चीज़ होगी, अब क्या होगा, तो कोई सातवें मंजिल पर जाए ही नहीं। एक समझदार आदमी था, गुरु का बंदा था, गुरु से नाम प्राप्त किया था, जानकारी थी उसको। तो उसने कहा भाई ये तो सब छोटी चीज़ें हैं, इनमें क्यों फंसना है, देखें सातवें मंजिल पर क्या है, क्या मालूम इससे भी कोई बड़ी चीज़ मिल जाए। सातवें मंजिल पर जब गया तो राजा ने देखा, कहा तुमने ही तो मेरी कदर किया, तुमने ही तो मुझको समझने की जानने की कोशिश किया, आओ आओ, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा था। और अपना ताज उतारा और उसके सिर पर रख दिया, कहा आज से तू राजा हो गया, आज से तू बादशाह हो गया, अब यह सारी दौलत तेरी हो गई। तो प्रेमियों, आप बहुत से लोग तो पैसा रुपया इकट्ठा करने में लगे हुए हो, किसी को सोना पाने की, सोना इकट्ठा करने की इच्छा हो गई तो सोना इकट्ठा करने में लग गए हो, कोई हीरा मोती में लगे हुए हो, बाल बच्चों की सेवा, ये क्या है, आगे कुछ न सोचना, खाना बच्चा पैदा करना, दुनिया संसार से चला जाना, ये क्या है, ये तो पैसे के बराबर है। रुपया पैसा कुछ इकट्ठा कर लिया, उससे मान सम्मान थोड़ा बहुत मिलने लग गया आपको, और ज़्यादा हीरा मोती हो गया, ज़्यादा पैसे वाले हो गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो साधना करते हैं और साधना जब करते हैं तो देवताओं का दर्शन होता है, देवताओं का दर्शन होता है तो समझो कि यानी सिद्धि मिल जाती है। देखो ये जो लोक हैं देवताओं के वो तो ऊपर हैं, लेकिन इनकी परछाई इस शरीर पर जो चक्र हैं, कमल हैं, वहाँ पड़ती रहती है। जैसे गुदा चक्र है तो गणेश जी की परछाई यहाँ पड़ती है, 4 दल कमल है, इनकी परछाई पड़ती है गणेश जी की। ये यानी जब चक्र रुकता है तो इनका दर्शन होता है, रिद्धि सिद्धि इनके साथ दिखती हैं। वहीं पर इंद्र भी दिख जाते हैं, वहीं यमराज भी, यानी पंखुड़ियाँ हैं पूरब की तरफ शची और इंद्र का दर्शन हो जाता है, और आप समझो दक्षिण तरफ यमराज बैठे दिख जाते हैं और कुबेर दिख जाते हैं उत्तर तरफ। चित्रगुप्त भी जो सबका हिसाब रखते हैं, यानी यमराज के जो मंत्री हैं, पीए जिनको कहते हो, वो भी वहीं दिख जाते हैं। तो वहाँ पहुँचने से एक ताकत आ जाती है, एक भावना त्याग के आदमी के अंदर पैदा हो जाती है। आप ये समझो रिंग की आवाज़ मिल जाती है, मस्तानी आवाज़ मिल जाती है,
उसकी उन आवाज़ों में एक अलग कशिश होती है। ऐसे ही आप ये समझो कि इंद्रिय चक्र पर पहुँचते ही यानी समझो जब दर्शन होता है ब्रह्मा और सावित्री सरस्वती गायत्री का, तो सरस्वती की शक्ति आ जाती है, वाणी में शक्ति आ जाती है। आप ये समझो कि वेद की ऋचाएँ यानी समझो याद हो जाती हैं। तो ऐसे ये शक्तियाँ ऊपर की भी तरफ हैं। तो जब ऊपर की साधना करते हैं, दसवां द्वार जिसको कहा गया, तीसरा तेज जिसको कहा गया, पिंडी दसवां द्वार को जब छोड़ती है ये जीवात्मा, तो ये ऊपर जाती है। मान लो सहस्रदल कमल तक पहुंच गई, लेकिन सहस्रदल कमल पहुंचने के बाद मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। जिसका उदाहरण आप यानी समझ लो कि चांदी के लिए आप कर लो कि मान लो चांदी मिल गया, तो वहाँ पहुँचने के बाद कहते हैं भाई इनका तो चांदी ही चांदी है। थोड़ा हाथ डालते हैं, ज़्यादा कामयाबी मिल जाती है, थोड़ी मेहनत करते हैं, ज़्यादा मुनाफा हो जाता है, इनका तो चांदी ही चांदी है। तो ऐसे वो चीज़ मिल जाती है। मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। लौट लौट 84 आया, लौट लौटना पड़ता है वहाँ तक। यानी समझो ये जितनी भी यानी समझो कि यह नाशवान चीज़ें हैं वो अविनाशी नहीं हो सकती हैं। अविनाशी तो वही प्रभु है। वहाँ जब तक कि आत्मा नहीं पहुँचेगी तब तक समझो कि मुक्ति नहीं मिलने वाला है। और आगे बढ़ गए, मान लो ब्रह्म स्थान पर पहुँच गए, त्रिकुटी पर पहुँच गए तो समझ लो मोती मिल गया, और आगे पार ब्रह्म स्थान पर पहुँच गए, मान लो हीरा मिल गया। लेकिन समझो कि ये नीचे वाले सब परिवर्तनशील हैं। महाप्रलय में ये सब सिमट जाते हैं, लेकिन वो जो अलख अगम अनामी और सतलोक है वो नहीं सिमटता है। वो ऐसे के ऐसे रहता है और वहीं से सब जुड़े हुए हैं। धुरी उसी को कहा गया है, वहीं से सब जुड़े हुए हैं। तो आप समझो प्रेमियों कि आप कुछ लोग तो खाली पैसा इकट्ठा करने में, कौड़ी जिसको कहते हैं, पैसे की आज कोई कीमत है? आज तो 1-2 रुपये 10 रुपये की भी कोई कीमत नहीं है, 50-100 की भी बहुत कम कीमत रह गई। आप ये समझो इसको इकट्ठा करने में लगे हो। बाल बच्चे इन्हीं पर आपका ध्यान है, खेती गृहस्थी इसी पर आपका ध्यान है। यानी समझो कुछ मान लो अगर युक्ति करते भी हैं, साधना करते भी हैं, तो उनके आत्मा की मुक्ति मोक्ष नहीं मिल पाती है। वो प्रभु का दर्शन नहीं हो पाता है। जैसे जिसको 7 मंजिल पर वो जो राजा था, बादशाह था, पूरे राज्य का मालिक था, वो अगर आपको मिल जाए तो आप ये समझो कि सारे लोगों के मालिक आप बन सकते हो। इस आत्मा को आप मामूली समझते हो जो आपके अंदर है, ये ईश्वर की अंश है। हीरा का एक छोटा भी टुकड़ा हो तो सोना चांदी से वो कीमती ही होगा। इसी तरह से आप परमात्मा के अंश हो, आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो, परमात्मा तुल्य हो सकते हो, परमात्मा जैसे ही हो सकते हो। सतलोक में पहुंचने वाले को सायुज्य मुक्ति कहा गया, और जो उनके नज़दीक पहुंच जाते हैं, सामीप्य मुक्ति उनको उस आत्मा को होती है। उनके जैसे हो जाते हैं, स्वरूप हो जाते हैं, और जो उन्हीं में समा जाते हैं वो सायुज्य मुक्ति वाले होते हैं। तो आपको तो सायुज्य मुक्ति मिल सकती है, और उपाय आपको मिल गया। गुरु महाराज ने आप बहुत से लोगों को दिया, और आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु महाराज के जाने के बाद भी उपाय बताया गया। कल भी जो लोग आए, नए लोग, आपको उपाय बताया गया। तो करना तो पड़ेगा। कोई मदद तभी कर सकता है कि जब आप आगे बढ़ोगे, और जब आप पड़े रहोगे तो ऐसे कोई उठा करके नहीं ले जाता है किसी को। चल पड़ता है कोई तो उसकी गठरी कोई ले लेता है, बैग भी ले लेता है। जैसे आप यहाँ पर घर से चले होंगे, कमज़ोर रहे होंगे, साथी मिल गए होंगे, उन्होंने आपको आपकी मदद कर दिया होगा, बस में रख दिया होगा, झोला सामान बैठा दिया होगा। तो ऐसे मदद करने वाले तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर ये कहो कि कोई हमको यानी पहुँचा देगा हाथ पकड़ करके वहाँ, ऐसा नहीं हो सकता है।
देखो, ऐसे तो इस मामले में जल्दी यानी मदद बहुत कम लोग करते हैं और कर भी नहीं सकते हैं। सदगुरु के अलावा, समर्थ के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता है, मदद कर नहीं सकता है। और जो थोड़ा जानकार होगा कहेगा नहीं, लेकिन जो साधक होता है, साधना करता है, साध में भी पावर होती है, यानी समझो ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो जो साधक होगा वो अपनी साधना को बचाता है, क्योंकि उसके पास भी पूरा धन नहीं होता है। पूरा धन वो खजाने का मालिक हो जाए तब तो कितना भी खर्च कर दे, लेकिन जब थोड़ा रहता है तो वो भी अपना बचाता है। थोड़े में थोड़ा तो खर्च कर सकता है, मदद तो थोड़ा बहुत यानी कर सकता है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो ऐसे ही भटकते रह जाओगे। दुनिया ये क्या है, लुभावनी है। दुनिया में ही तो ये यंत्र मंत्र जंत्र तंत्र सब है। दुनिया में ही तो आप ये समझ लो कि लोग भ्रम में लोगों को डाल देते हैं। तो दुनिया ये किसी की नहीं है, दुनिया के लोग भी अपने नहीं हैं, अपना पुत्र परिवार भी नहीं है। मरते समय देखो सब खड़े रहते हैं, जवान लड़का, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये सब खड़े रहते हैं, लेकिन कोई मदद कर सकता है। और कोरोना जैसा अगर रोग आ गया तब तो नज़दीक भी जाने में डरते हैं लोग। तो अभी आपने क्या देखा है, संयम नियम का पालन अगर नहीं करोगे तो बच नहीं पाओगे। अब यह है कि जो बुढ़े शरीर वाले हो, आपको तो बहुत ही यानी समझो कि संभल करके चलने की ज़रूरत रहेगी। अंग कमज़ोर हो जाते हैं तो गर्मी का, ठंडी का, ज़्यादा मेहनत करने का, गरिष्ठ चीज़ों के खाने पीने का सारा असर शरीर के ऊपर ही पड़ता है। तो सावधानी बरतनी है। जब तक काम आपका न हो जाए, आपके आत्मा का काम न हो जाए, जब तक ये मालिक के पास आने जाने न लग जाए, तब तक समझ लो कि मनुष्य शरीर को आपको बचा करके रखना है। अब आप जवान तो सोचते होंगे कि भाई हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं। देखो, आपको भी संभल करके चलने की ज़रूरत है। देखो, जवानी में और इस समझो कि सत्संग में खाड़े के धार पर चलने की तरह से जीवन होता है। खाड़ा किसको कहते हैं? तलवार की धार। तलवार पर जैसे कोई संभल करके चले, जैसे खेल दिखाते हैं मदारी, तो रस्सी बांध देते हैं, उस पर लड़का ऐसे ऐसे चलता है बैलेंस बना करके, संभल करके। ऐसे ही ये जो 2022 का वर्ष है, इसमें बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है, संभल करके चलने की ज़रूरत है, 2 बात बर्दाश्त कर लेने की ज़रूरत है। आप ये समझो कि नियम का पालन करने की ज़रूरत है, संयम बरतना है। तो नियम का तो बताया था, कम खाओ और गम खाओ। आप समझो कि संयम नियम क्या चीज़ होती है ये भी बता दें। कोई खा पी करके आया और रसगुल्ला रख दो प्लेट में और कह दो खा लीजिए, कहेगा नहीं भूख नहीं है, अभी तो खाना खा के आए हैं। अरे ले लीजिए एक आध, तो ऐसे देखता रहेगा और बात करते करते उठा लेगा, धीरे धीरे खाएगा, फिर दूसरा भी उठा लेगा, वो भी खा जाएगा। अब उसकी तरफ देखो ना, देखोगे तो शर्मा जाएगा कि अभी तो कहा था भूख नहीं है, खाते चले जा रहे। तो तीसरा भी उठा लेगा, चौथा, पांचवा, छठवां सब खा जाएगा। ये नहीं देखेगा कि पेट है कि चारा भूसा रखने वाली जगह है, दबा दबा के भर देता है। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो, नहीं खाएगा, सूंघ करके छोड़ देगा। अगर बड़े आदमियों के घर का कुत्ता होगा, उसको मालूम है समय से मिलना है, आदमी को चाहे न मिले, हमको तो मिलना है। और अगर घूमने वाला, भटकने वाला आवारा कुत्ता जिसको कहते हो वो होगा, तो सूंघ करके उठाएगा और उठा के ले जाएगा, दबा करके रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। अब आप देखो कि 12 महीना होता है, इसमें एक कुआर का महीना आता है।
तब गर्मी आती है उसके बदन में, बच्चा पैदा करने की इच्छा जगती है, तब पगलाता है। और आदमी को देखो हमेशा पागल पर सवार है। तो संयम और नियम ये बनाया गया, संयम और नियम का पालन करना चाहिए। और देखो एक मर्यादा बना दी गई, परिवार की मर्यादा अलग है, और आप समझो समाज की अलग है, देश की अलग है, धर्म की अलग है। मर्यादा है, मर्यादा का पालन करना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो जो अपने पूर्वज, जिनको आप बहुत से लोग देवता मानते हो, उन्होंने जो मर्यादा बना रखा था उसका करो पालन। जननी समझाने पर नारी, धन पराय विष्टे विश्वारी। अभी उदाहरण में आपको बताया था, दूसरे के धन को जहर की तरह मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे। तो देखो यह भावनाएं अभी आगे लोगों की बहुत खराब होंगी। आपको बचना है 2022 में, यानी समझो नीयत बहुत खराब होगी लोगों की। आए दिन आपको सुनने को मिलेगा कि बलात्कार हो गया, अपहरण हो गया, गैंग रेप जिसको कहते हो, ये हो गया। तनिक देर में आदमी का मन मचल जाएगा और परिणाम भी उसका आपको सुनने को मिलेगा कि क्या हुआ, पीट डाला लोगों ने, हाथ पैर तोड़ दिया, जेल चले गए, अपराध किया तो फांसी की सज़ा हुई। तो इसलिए समझ लो आप कि आपको इससे प्रेमियों बचना है। भविष्यवाणी का मतलब ये होता है बातें बता दी गई, तो भविष्यवाणी तो नहीं करना है मुझे, लेकिन समझाना है कि जो आगे होने वाला है, बुरा कर्म लोग करने वाले हैं, उससे आप बचो। तो आप बचो। ये सब ज़्यादातर अपराध क्यों होता है? शराब की वजह से, नशीली गोलियों की वजह से, नशीली जड़ी बूटी या नशीला पदार्थ पीने की वजह से ऐसा होता है। धुन सवार जो हो जाता है आदमी, बस वही धुन सवार रहता है। काम की वासना जग गई अगर, तो फिर वो माँ बहन बहू को भी नहीं देखता है। वो तो जैसे जानवर नहीं देखते हैं कि ये मेरी बहन है कि मेरी माँ है कि कौन है, ऐसे ही वो प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। गर्मी क्यों आती है बदन में, खून क्यों गर्म होता है? ये अंडा खाने से ये कम गर्म होता है। माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, गर्म ही खून निकलता है मासिक धर्म में। गर्मी बदन में पैदा हो जाती है और ये नहा डालती हैं तो रोग हो जाता है। इसीलिए मना किया जाता है बच्चियों कि 5 दिन मासिक धर्म के समय में नहाओ मत। तो आप ये समझो कि गर्म होता है वो जो खून निकलता है, वही जब इकट्ठा होता है मुर्गियों का तो अंडा बनता है। और वो जब अंडा खाएंगे, गर्मी आएगी, तब पहचान हो पाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अत्ति सर्वत्र वर्जते कहा गया। अत्ति जो होता है सर्वत्र वर्जित बताया गया है। तो यानी समझो कि एक बार जब अपराध किसी से हो जाता है तो अपराधी मन बन जाता है, अपराधी प्रवृत्ति बन जाती है। इसलिए साथ अच्छों का ही करना चाहिए। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो।
आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।